देश में सोयाबीन की घटती पैदावार और बेकाबू होती कीमतों ने पोल्ट्री और फीड इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में सोया सीड के दाम 60,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हाल ही में ये 56,000 रुपये प्रति टन पर कारोबार करता दिखाई दिया था। दरअसल फीड मिल संचालक मजबूरी में इन्हीं ऊंची दामों पर खरीद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब खुले बाजार में कीमतें इस स्तर पर हैं तो सरकार हर महीने सोया के औसत दाम 39,000 से 49,000 रुपये प्रति टन कैसे बता रही है। दरअसल पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रिकी थापर का कहना है कि भले ही मक्का के दाम फिलहाल स्थिर चल रहे हों, लेकिन सोया की महंगाई ने फीड की लागत को काफी बढ़ा दिया है और इसका सीधा असर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ रहा है, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में, जहां भारत को कीमत के मोर्चे पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। रिकी थापर के मुताबिक इस वक्त फीड इंडस्ट्री को कम से कम 12 लाख टन सोया की जरूरत है और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना सीमित मात्रा में सोया आयात की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि मौजूदा सीजन में सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन सिर्फ 95 से 98 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15% कम है। वहीं सोयाबीन बीज की लैंडिंग कीमत जनवरी 2025 के 45,150 रुपये प्रति टन से बढ़कर जनवरी 2026 में 60,900 रुपये प्रति टन हो गई है, यानी करीब 35% की बढ़ोतरी। लेकिन ये सिर्फ आज की समस्या नहीं है, बल्कि आने वाले कल की बड़ी चुनौती भी है। पोल्ट्री सेक्टर हर साल 8 से 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। फिलहाल देश में पोल्ट्री फीड की सालाना जरूरत करीब 4 करोड़ टन है। अगर यही ग्रोथ जारी रही तो हर साल करीब 40 लाख टन अतिरिक्त फीड की मांग बढ़ेगी, जिससे कम से कम 20 लाख टन मक्का चाहिए होगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हुए अगर हम 2035 तक की तस्वीर देखें तो सिर्फ पोल्ट्री फीड की मांग 8 करोड़ टन तक पहुंच सकती है, जिसमें करीब 4 करोड़ टन मक्का की जरूरत होगी, जबकि 2025 में देश का कुल मक्का उत्पादन करीब 4 करोड़ 2 लाख टन रहा है। ऐसे में जब खेती की जमीन बढ़ नहीं सकती तो एक ही रास्ता बचता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का। यानी साफ है कि सोया और मक्का की सप्लाई सिर्फ कृषि का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट और विकसित भारत के रोड मैप से जुड़ा बड़ा आर्थिक सवाल बन चुका है। सवाल ये है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी।